अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित। ठीक है, अब मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित क्या? बगल में लिखा है कर्म। क्या? कर्म। ट्रिकली पढ़िए बेटा, ट्रिकली पढ़िए, दिमाग को बैठाइए, ट्रिकली पढ़िए। तो हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के बीच में मेरा वीडियो जा रहा है और आप लोगों का मुझे बहुत बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मैं आप लोगों का, जो आप लोग मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आज आप लोगों का देन है कि मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा हूं, ये आप ही लोगों का देन है दोस्तों। तो सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरा उमंग बढ़ाया है, इसी प्रकार से आप लोग उमंग बढ़ाते रहें। मैं आपके फ्यूचर्स को ब्राइट करता रहूँगा, हमेशा आपके हित के लिए मैं आपके फ्यूचर को ब्राइट करता रहूँगा और एक एक से अच्छे अच्छे टॉपिक से चुन करके मैं आपको एक एक एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता रहूँगा, जो आपके लाइफ में यानी हमेशा फ्यूचर के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कभी भूलने वाली चीज़ नहीं रहेगी बेटा। कहीं भी आप तैयारी करोगे तो आपके लिए सबसे बेटर काम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ब। अब वर्ब होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशंस को जानते हैं। क्या जानते हैं? इसके डिफिनेशंस को जानते हैं। डिफिनेशन क्या होता है इसका? सीधी सी बात, डिफिनेशन यह है कि कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यानी कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वही क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यानी कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब बात होती है कि हु एनी वर्क डू बाय सब्जेक्ट। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये किसी प्रकार का डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन हम स्वयं बनाते हैं आपके लिए, आपके लिए सबसे इजी डिफिनेशन बनाते हैं। क्या? खास तौर पे आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं ऐसे सुटेबल और ऐसे सरल वर्डों का प्रयोग करता हूं जो आपके फ्यूचर में बहुत ही उमंग के साथ में भर करके आए। अब देखिए, एक लाइन में आप तुरंत इसको एग्जाम्पल्स जो भी डिफिनेशन दिया गया है ना, एक सेकंड में मेंटेन करोगे और एक सेकंड में आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्रिया होती क्या है बेटा। देखिए, हु एनी, ठीक है, वर्ड्स, हु एनी वर्क यानी जो भी कार्य, हु एनी वर्क डू बाय सब्जेक्ट यानी जो कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, इज कॉल्ड वर्ब। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, साधारण भाषा की बात हम करते हैं। ठीक, अब बात आती है सामने क्या कि क्रिया का काम क्या होता है। क्रिया का काम क्या होता है, तो मैं एक सटीक भाषा में आपको बताता हूं बेटा। पहले ध्यान से रखिएगा कि क्रिया का क्या काम होता है। तो क्रिया के 3 काम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 कंडीशन में बदलता है। क्या क्या? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आज मैं आपको उसके बारे में अवगत कराता हूं, आपको बताता हूं इसका काम क्या क्या होता है। तो पहला काम है इसका कि वर्ब के फॉर्म को चेंज करना। वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है, यानी चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरी बात इसका काम होता है टेंस बताना। क्या होता है? टेंस बताना। और तीसरी काम इसका होता है एक्सप्रेशन शो करना। क्या करना? एक्सप्रेशन शो करना। एक्सप्रेशन शो करना। ये 3 काम होता है वर्ब का। पहला काम चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया के अवस्थाओं को बदलने का काम करता है। दूसरा टेंस, टेंस के बारे में जानकारी देता है। और तीसरा एक्सप्रेशन को शो करता है, मतलब अंदर के भाव को व्यक्त करने का काम करता है दोस्तों। तो ये मेन चीज होता है, मेन टॉपिक्स बेटा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे वर्ब का काम क्या क्या होता है। तो हमारे वर्ब का 3 काम होता है। कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं। इन द कंडीशनल वर्ब की बात करते हैं, जब भी बात आती है तो याद ध्यान रखिएगा कि हमारा वर्ब क्या क्या कर सकता है। तो पहला कि ये जब भी होगा
तो क्रिया के भाव को चेंज करेगा, दूसरा होगा टेंस बताएगा, तीसरा होगा उसके अवस्था को चेंज करेगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी अवस्थाएं होती हैं उस अवस्था के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो ये 3 बेस इस पे चलते हैं वर्ब पे, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ब के प्रकार। वर्ब के प्रकार यानी वर्ब कितने होते हैं। तो बेसिकली ये चीज नोट रखिएगा, जब आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वर्ब क्या क्या भूमिका निभाता है, यानी वर्ब की कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेटर होगा। बेटा कोई भी कार्य आप करोगे तो एकदम कॉन्फिडेंशियल आप कार्य करोगे कि कैसे कैसे आप इसका एक्सप्रेशंस के बारे में क्या होता है, टेंस का इंडिकेशन वर्ड कौन सा होता है, इसके फॉर्म को कौन सा चेंज करता है। अब मैं आपको डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से एक एक स्टेप को डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको बताता रहूंगा। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब, तो टाइप ऑफ वर्ब की बात जब भी आती है तो ध्यान दीजिएगा आप, टाइप ऑफ वर्ब ये 2 प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब होते क्या क्या हैं देखिएगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 4 पदों में जाकर के मेंटेन होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं एकदम इजी चीज में जिसमें आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हर इसके जो होते हैं वर्ब के कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है आपका मेन वर्ब। एक साधारण भाषा में बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब और एक आपका होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, बांटा गया है। एक पार्ट आपका होता है प्राइमरी एक्सॉलरी, और दूसरा हमारा होता है मॉडल एक्सॉलरी। ये 2 पार्ट होते हैं। अब प्राइमरी एक्सॉलरी कौन होते हैं, मॉडल एक्सॉलरी क्या होते हैं। तो प्राइमरी के अंडर आपके आते हैं, देखिएगा, इज, एम, आर, was, where, has, had, have, do, does, did, be, बीइंग, etc। बहुत ऐसे आते हैं। अब मॉडल और इसमें डिफरेंस क्या होती है, तो ये आपके प्राइमरी के अंतर्गत में आते हैं। देख लीजिएगा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, ठीक है। नीड इसी में आता है, नीड, नीड, नीड। तो इन द केस की बात जब भी हम करते हैं तो ये हमारे प्राइमरी एक्सॉलरी के अंतर्गत में आते हैं। और मॉडल एक्सॉलरीज क्या होते हैं, तो मॉडल एक्सॉलरी हमारे होते हैं विल, विल, शैल, कैन, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, आर्ट, etc, मतलब ये हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। क्या होते हैं ये, मॉडल होते हैं, ठीक है। इतने हमारे मॉडल वर्ब होते हैं और इतने हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मतलब जब भी किसी टेंस की बात किया जाएगा
अगर इनकी भूमिका उसमें नहीं होगी तो इन द केस की बात आती है, ये कभी भी वह सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा विदाउट इनके हेल्प से। ठीक है, और मॉडल का काम क्या होता है? मॉडल का काम ही होता है बेटा एक्सप्रेशन शो करना। क्या होता है? एक्सप्रेशन शो करना। यानी वर्ब में ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ब के फॉर्म को चेंज करना, वर्ब के फॉर्म को चेंज करने का काम और टेंस बताने का काम आपके करते हैं प्राइमरी एक्सॉलरीज। क्या करते हैं? प्राइमरी एक्सॉलरीज। और जहां पे आपके एक्सप्रेशन की बात आती है बेटा, किसकी बात आती है? एक्सप्रेशन की बात आती है, इन द केस में वह कार्य करते हैं आपके मॉडल। यानी मॉडल से आपको क्या काम होता है? एक्सप्रेशन शो करना होता है। यही आपके भावों को बताते हैं कि कैसे कैसा भाव उत्पन्न होगा, किसके साथ में किसका प्रयोग होगा। और एक चीज मैं और आपको कॉमनली बता देता हूं कि इनका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता बेटा, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। जब इनका कार्य किसी करने के लिए किया जाता है तो ये अपने अवस्थाओं को चेंज कर लेते हैं। इनका कोई खुद का मीनिंग अपने आप में नहीं होता है। मेन चीज ये होती है। ठीक है, अब देखिए बात आती है हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? 2। अब आपका आता है मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया बेटा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आपका है ट्रांसटिव और दूसरा है आपका इंट्रांसटिव। अब ये ट्रांसटिव इंट्रांसटिव क्या होता है, ये भी समस्या बढ़ गई। ठीक है, तो ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव, ट्रांसटिव का हिंदी जो होता है ये होता है सकर्मक और ये होता है अकर्मक। तो देखो साधारण भाषा में बेटा हम आपको एक चीज बताते हैं, सबसे आसान चीज कि सकर्मक और अकर्मक का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एकदम आसान तरीके से आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक के बारे में। तो सेम फंडा उसका यहीं पे होता है, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव का मतलब सकर्मक और इंट्रांसटिव का मतलब होता है असकर्मक। तो देखो आ मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित। ठीक है, आ मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित क्या? बगल में लिखा है कर्म। क्या? कर्म। ट्रिकली पढ़िए बेटा, ट्रिकली पढ़िए, दिमाग को बैठाइए, ट्रिकली पढ़िए। तो आ मतलब अनुपस्थित, कर्मक, कर्मक मतलब कर्म। यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म पाया ही ना जाए, जिसमें कर्म पाया ही ना जाए, यानी कर्म अनुपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं अकर्मक और अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रांसटिव। समझ में आया बेटा? दूसरी बात आती है, देखो सकर्मक। सा मतलब होता है उपस्थित, सा इक्वल टू क्या होता है? फाउंड, मतलब पाया जाए। क्या? कर्म। क्या? कर्म। यानी जहां पर कर्म पाया जाता है, इन द केस में ऐसा सेंटेंस हमारा क्या होता है? ट्रांसटिव होता है। हिंदी में सकर्मक होता है। समझ में आई बात? तो ये बात थी आपके वर्ब की। किसकी थी? वर्ब की। तो वर्ब के बारे में विशेषकर मैंने आपको बताया कि अब देख लीजिए वर्ब की परिभाषा क्या होती है। तो कहा गया कि हु एनी वर्क डू बाय सब्जेक्ट, यानी जो कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फिर मैंने बताया कि वर्ब का काम क्या होता है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करके इस तरह ऊपर दिखा देता हूं कि वर्ब का काम क्या होता है। तो पहला काम इसका होता है चेंज द फॉर्म, चेंज द फॉर्म यानी अवस्था को चेंज करना। दूसरा काम इसका होता है बेटा टेंस, यानी टेंस को बताना। और चौथा काम होता है इसका एक्सप्रेशन शो करना। क्या काम होता है? एक्सप्रेशन शो करना, यानी एक्सप्रेशन को शो करता है। ये काम क्रिया की होती है। फिर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्रिया को यहाँ 2 भागों में बांटा गया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक ट्रांसटिव और एक इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सकर्मक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें कर्म पाया जाए। अकर्मक का मतलब क्या होता है बेटा? कि जिसमें कर्म ना पाया जाए। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक भाग क्या कहलाता है? प्राइमरी एक्सॉलरी,
प्राइमरी एक्सॉलरी का मतलब होता है प्रारंभिक सहायक क्रिया, प्रारंभिक सहायक क्रिया। मॉडल एक्सॉलरी का मतलब क्या होता है? मुख्य सहायक क्रिया। क्या होती है? मुख्य सहायक क्रिया। प्राइमरी एक्सॉलरी के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो इसमें रखा गया है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, हैव, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बी, बीइंग को रखा गया है। ठीक। और बिल के इसमें मॉडल के अंतर्गत में तो बिल, शैल, कैन, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, आर्ट और नीड को रखा गया है। ठीक। इसी में एक शब्द और आएगा डेयर। क्या आएगा? डेयर को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये थे क्रिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या थे? क्रिया के स्ट्रक्चरल पार्ट, जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा बेटा, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि एक बार आप जब अंग्रेजी को पढ़ लोगे तो आपके फ्यूचर में ये हमेशा ब्राइट बना रहेगा, कभी आप नहीं भूलोगे इतना डेफिनेटली। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और मेरा उमंग, मेरा मनोबल और मेरा जुनून इसी प्रकार से आप लोग बढ़ाते रहें, ताकि मैं हमेशा नए उमंग, नए जुनून और नए जोश के साथ में आप लोगों के पास में आता रहूं, और हमारा एक एक वीडियो आप लोगों के बीच में जाता रहे, और आप लोग अपने फ्यूचर को ब्राइट्स करते रहें। तो आज के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया क्रिया के बारे में। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलता हूं, यूज ऑफ प्राइमरी एक्सॉलरीज और यूज ऑफ मॉडल एक्सॉलरी के साथ में, कि प्राइमरी एक्सॉलरी का यूज हम कहां करते हैं और मॉडल का यूज हम कहां करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग उमंग बढ़ाते रहें।